मोहन एक जिम्मेदार और सुंदर युवक था जो अपने बूढ़े पिता की सेवा और खेती में व्यस्त रहता था। गांव की चंचल लड़की राधा एक दिन नदी पर पानी भरते समय मोहन को देखकर ठिठक गई। वो उसे एकटक देखती रही और उसी दिन उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। हे भगवान, ये कितना सुंदर लड़का है। चेहरे पर कितनी शांति है इसके। ना कोई घमंड, ना दिखावा। चलने का तरीका भी कितना सीधा साधा है। गांव के बाकी लड़कों जैसा बिल्कुल नहीं है। काश मेरी शादी ऐसे लड़के से हो जाए। मैं इसकी इतनी सेवा करूं, इतना प्यार करूं कि ये हमेशा खुश रहे। वो उसे लगातार देखे जा रही थी। तभी सामने से गांव के बूढ़े काका आते दिखाई दिए। उन्होंने दूर से आवाज लगाई, अरे ओ मोहन बेटा, जरा इधर तो आ। प्रणाम काका, कैसे हैं आप? कल सुना था आपकी तबीयत थोड़ी खराब थी, अब ठीक है ना? अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं शाम को लौटते समय ले आऊंगा। अरे बेटा, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। आजकल कौन किसी बूढ़े की इतनी चिंता करता है। बाकी लड़के तो सामने से निकल जाते हैं, हाल तक नहीं पूछते, लेकिन तू हर बार रुक कर बात करता है। तेरे अंदर बहुत अच्छे संस्कार हैं बेटा। तेरी माता पिता ने तुझे बहुत अच्छी परवरिश दी है। काका, आपने भी तो बचपन से हमें इतना प्यार दिया है। बड़ों की इज्जत करना तो हमारा फर्ज होता है। और फिर बाबा हमेशा कहते हैं कि इंसान की पहचान उसके व्यवहार से होती है। अगर हम अपने गांव के बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे तो कल हमारे बच्चे भी हमारा सम्मान नहीं करेंगे। इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि किसी का दिल ना दुखे। दूर खड़ी राधा ये सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। अब उसके दिल में मोहन के लिए इज्जत और बढ़ गई थी। लेकिन बेटा, तू दिन रात इतना काम करता है, सुबह घर का काम, फिर खेत का काम, थक नहीं जाता क्या? तेरे बाबा भी अब बूढ़े हो गए हैं। अब तो तुझे शादी कर लेनी चाहिए। घर में बहू आएगी तो घर संभाल लेगी। शादी तो मैं भी करना चाहता हूं काका, लेकिन मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो सिर्फ मेरी नहीं, मेरे बाबा की भी इज्जत करे, जो इस घर को अपना घर समझे। बाबा ने मुझे बहुत मुश्किल से बड़ा किया है। मैं नहीं चाहता कि बुढ़ापे में उन्हें किसी बात का दुख मिले। अगर कोई लड़की उन्हें अपने पिता की तरह अपनाएगी तभी मैं शादी करूंगा। वाह बेटा, सच में तू बहुत अच्छा इंसान है। आजकल कौन अपने माता पिता के बारे में इतना सोचता है। भगवान करे तुझे बिल्कुल वैसी ही लड़की मिले जैसी तू चाहता है, जो तेरा और तेरी पिता का पूरा ध्यान रखे। तेरे घर में हमेशा खुशियां रहें। ये सारी बातें सुनकर राधा पूरी तरह मोहन पर फिदा हो चुकी थी। ये सिर्फ दिखने में ही अच्छा नहीं है, इसका दिल भी बहुत अच्छा है। अपने पिता से इतना प्यार करता है, बड़ों की इतनी इज्जत करता है। अगर मेरी शादी इससे हो जाए ना तो मेरी जिंदगी सच में बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं इसके घर को बहुत अच्छे से संभालूंगी और इसे कभी दुखी नहीं होने दूंगी। उधर मोहन ने फिर से काका को प्रणाम किया और खेतों की तरफ बढ़ गया। राधा उसे दूर तक जाते हुए देखती रही। जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गया, उसकी नजरें उसी पर टिकी रहीं। फिर वो धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपना घड़ा उठाकर घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचते ही उसकी माँ ने ऊंची आवाज में कहा, अरे राधा, आज इतनी देर कहाँ लगा दी तूने? सुबह गई थी पानी भरने और अब लौट रही है। घर का इतना काम पड़ा हुआ है, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। क्या कर रही थी वहाँ नदी किनारे? वो माँ, रास्ते में सहेली मिल गई थी, उसी से बातें करने लग गई थी, इसलिए देर हो गई। पता ही नहीं चला समय कैसे निकल गया। आप तो ऐसे गुस्सा कर रही हो जैसे मैं कहीं भाग गई थी। अब आ गई ना मैं। चलो जल्दी बताओ क्या काम करना है। मुझे ना तेरी बातें कुछ समझ नहीं आ रही हैं। आज तेरे चेहरे पर अलग ही चमक दिख रही है, आंखों में भी बड़ी खुशी नजर आ रही है। सच सच बता, कोई लड़का वड़का पसंद आ गया क्या? या फिर मेरी बेटी मुझसे कुछ छुपा रही है? अरे माँ, आप भी ना बस कुछ भी सोचती रहती हो। ऐसी कोई बात नहीं है, बस आज मौसम अच्छा लग रहा था इसलिए खुश हूँ। अब आप ज्यादा सवाल मत पूछो, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, अभी तो नहीं बता रही, लेकिन एक दिन खुद आकर सब बता देगी। इतना कहकर उसकी माँ अंदर चली गई। लेकिन उस रात राधा को नींद नहीं आई। बार बार उसकी आंखों के सामने सिर्फ मोहन का चेहरा आ रहा था
उसकी बातें, उसका स्वभाव और अपने पिता के लिए उसका प्यार। धीरे धीरे उसके दिल में मोहन के लिए प्यार जन्म लेने लगा। अगले दिन सुबह सुबह ही राधा की आंख खुल गई। आज उसके चेहरे पर अलग ही खुशी थी। वो जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। अरे, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? तू इतनी सुबह कैसे उठ गई? रोज तो 10 बार आवाज लगानी पड़ती है, आज बिना बोले ही तैयार भी हो गई। क्या बात है? अरे माँ, कुछ नहीं, सोचा आज जल्दी पानी भर लाऊं। बाद में धूप बहुत तेज हो जाती है और फिर घर का काम भी तो करना होता है। हर बात में शक मत करो। ठीक है बेटी, लेकिन आजकल तेरे चेहरे की मुस्कान कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। लगता है मन में कोई बात जरूर चल रही है। खैर, जा जल्दी पानी भर कर आजा, और हाँ, रास्ते में इधर उधर ज्यादा मत रुकना। राधा जल्दी से घड़ा उठाकर घर से निकल गई, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी। आज जरूर वो मिलेगा। कल भी इसी समय आया था। अगर आज उससे फिर बात हो जाए ना, तो मैं उसका नाम भी पूछ लूंगी अच्छे से। हाय दैया, पता नहीं मुझे देखकर क्या सोचता होगा। वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगी। नदी किनारे पहुंचकर उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वहां मोहन कहीं दिखाई नहीं दिया। उसका चेहरा थोड़ा उतर गया। अरे, अभी तक क्यों नहीं आया? रोज तो इसी समय खेत जाता होगा। कहीं आज दूसरे रास्ते से तो नहीं निकल गया, या फिर आज खेत पर नहीं गया होगा। हे भगवान, बस एक बार दिख जाए। वो बार बार रास्ते की तरफ देखने लगी। समय धीरे धीरे बीतने लगा। नदी पर आई बाकी औरतें पानी भरकर लौट गईं, लेकिन राधा अभी भी वहीं खड़ी थी। मैं भी ना कैसी पागल हो गई हूँ। कल बस एक बार देखा क्या, आज सुबह से उसी का इंतजार कर रही हूँ। लेकिन सच में उसकी बातें कितनी अच्छी थी। अपने पिता की कितनी इज्जत करता है। ऐसे लड़के बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तभी दूर पगडंडी पर उसे कोई आता दिखाई दिया। धूप की हल्की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। राधा की आंखें चमक उठीं। आ गया, सच में आ गया। मुझे लगा था शायद आज नहीं आएगा। हे भगवान, आज तो उससे बात जरूर करूंगी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उधर मोहन हमेशा की तरह शांत होकर खेतों की तरफ जा रहा था। वो अपने काम और सोच में इतना खोया था कि उसे इस बात का एहसास भी नहीं था कि कोई उसे इतनी देर से देख रहा है। इस बार राधा ने हिम्मत की। वो धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगी। कुछ दूर जाकर उसने आवाज लगाई, जी सुनिए। जी, आपने मुझे बुलाया? क्या कोई काम था? आप कुछ परेशान लग रही हैं। सब ठीक तो है ना? जी, वो मैं अपने बाबा को ढूंढ रही थी। सुबह से घर नहीं लौटे हैं। क्या आपने उन्हें कहीं जाते हुए देखा है? शायद वो इसी रास्ते से गए हों। नहीं, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन सुबह चौपाल की तरफ कुछ बुजुर्ग बैठे थे। हो सकता है आपके बाबा वहीं हो। आप चाहो तो जाकर देख सकती हो। वैसे आप चिंता मत करो, मिल जाएंगे। आप रोज इसी रास्ते से खेत जाते हो क्या? मैंने आपको पहले भी देखा है। आप बहुत सुबह निकल जाते हो। इतना काम करते हो, थक नहीं जाते? गांव के बाकी लड़के तो बस घूमते रहते हैं। काम तो करना ही पड़ता है। घर और खेत दोनों संभालने होते हैं। और फिर बाबा बूढ़े हो गए हैं। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो घर कैसे चलेगा? खाली बैठने से किसी का भला नहीं होता। आप अपने पिता का बहुत ध्यान रखते हो ना? कल भी मैं सुन रही थी, आप काका से उनके बारे में बात कर रहे थे। आजकल कौन इतना सोचता है अपने माता पिता के लिए? आप बाकी लोगों से बहुत अलग हो। उन्होंने मुझे इतने प्यार से बड़ा किया है। अब उनकी सेवा करना मेरा फर्ज है। मैं बस यही चाहता हूँ कि उन्हें कभी किसी बात का दुख ना हो। बुजुर्गों का दिल बहुत जल्दी टूट जाता है, इसलिए हमेशा उनसे प्यार से बात करनी चाहिए। ये बातें सुनकर राधा के दिल में उसके लिए प्यार और बढ़ गया। हाय, ये कितना अच्छा इंसान है। इतना सीधा, इतना समझदार। अगर मेरी शादी इससे हो जाए ना, तो मैं इसे दुनिया का सबसे खुश इंसान बना दूंगी। बस एक बार ये मुझे पसंद कर ले। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। खेत पर बहुत काम बाकी है। देर हो गई तो काम पूरा नहीं हो पाएगा। आप भी घर चली जाइए, धूप तेज होने वाली है। जी, और अगर मेरे बाबा दिखे ना, तो उन्हें बोल दीजिएगा कि मैं ढूंढ रही थी।
ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगा कि आप उन्हें ढूंढ रही हैं और परेशान हो रही हैं। इतना कहकर मोहन खेतों की तरफ चला गया, लेकिन इस बार राधा उसे देखकर सिर्फ मुस्कुरा नहीं रही थी। अब उसके दिल में सचमुच प्यार पनपने लगा था। उस दिन के बाद से राधा का मन हर समय बस मोहन के बारे में ही सोचता रहता था। वो घर का काम करती, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही रहता। कभी उसे मोहन की बातें याद आती, कभी उसका शांत चेहरा। शाम को जब वो घर लौटी तो उसकी माँ ने देखा कि आज भी उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी। राधा, आजकल तुझे क्या हो गया है? कभी अकेले में मुस्कुराती रहती है, कभी सोच में खो जाती है। मैं कब से देख रही हूँ, तू पहले जैसी नहीं रही। सच सच बता, मन में क्या चल रहा है? कहीं किसी से प्यार व्यार तो नहीं हो गया? अरे माँ, आप भी ना हर बात में बस शादी और प्यार ही दिखाई देता है आपको। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस यूं ही खुश रहती हूँ। क्या बिना वजह कोई खुश नहीं रह सकता? मुझे मत समझा बेटी, मैं भी कभी तेरी उम्र की थी। चेहरे की खुशी सब बता देती है, लेकिन याद रखना, दिल किसी अच्छे इंसान को ही देना। राधा धीरे से मुस्कुराई और मन ही मन बोली, माँ, शायद मैंने सच में एक अच्छे इंसान को ही दिल दे दिया है। उस रात वो देर तक आंगन पर बैठी रही। आसमान में चमकते चांद को देखते हुए वो सोचने लगी, क्या वो भी कभी मेरे बारे में सोचता होगा, या फिर मैं उसके लिए बस गांव की एक साधारण लड़की हूँ? नहीं, मुझे कुछ करना होगा। अगर मैं ऐसी ही चुप रही तो वो कभी मुझे समझ ही नहीं पाएगा। अगली सुबह राधा फिर जल्दी उठ गई। इस बार उसकी माँ सच में हैरान थी। अरे वाह, आज फिर इतनी जल्दी तैयार हो गई। लगता है नदी का पानी अब बहुत पसंद आने लगा है तुझे, या फिर नदी किनारे कोई और पसंद आ गया है? सच बता दे मुझे। माँ, आप ना बस चिढ़ाती रहती हो। मैं जल्दी इसलिए जा रही हूँ ताकि जल्दी लौट आऊँ। हर बात का मतलब मत निकाला करो, जाने भी दो मुझे। ठीक है, जा, लेकिन आज फिर देर मत कर देना, वरना मैं खुद नदी पर आ जाऊंगी देखने। ये सुनकर राधा जल्दी से वहाँ से निकल गई। रास्ते भर उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी, आज अगर वो मिला ना तो मैं उससे थोड़ा और बात करूंगी, उसकी पसंद पूछूंगी, उसे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं सब जानूंगी। धीरे धीरे वो भी मुझे पसंद करने लगेगा। वो नदी किनारे पहुंची और इस बार जानबूझकर वहीं रुक गई। कुछ देर बाद दूर से फिर मोहन आता दिखाई दिया। उसे देखते ही राधा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लो आ गए जनाब। पता नहीं इन्हें देखकर मुझे इतनी खुशी क्यों होने लगती है। इस बार उसने तय कर लिया था कि वो सिर्फ दूर से देखकर नहीं रहेगी। जैसे ही मोहन पास आया उसने मुस्कुरा कर कहा, सुनिए। मोहन रुका और बोला, अरे आप फिर मिल गई? क्या आपके बाबा मिल गए थे कल? आप बहुत परेशान लग रही थी, सब ठीक हो गया ना? हाँ, मिल गए थे। वो तो चौपाल में बैठे थे अपने दोस्तों के साथ और मैं बेवजह परेशान हो रही थी। वैसे धन्यवाद, आपने कल मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी। कोई बात नहीं, परेशानी में अगर इंसान इंसान के काम ना आए तो फिर क्या फायदा। वैसे भी गांव में हम सब एक दूसरे के अपने ही तो हैं, एक दूसरे की मदद करना जरूरी होता है। आप हमेशा इतनी अच्छी बातें करते हो क्या? मतलब आपकी सोच बाकी लोगों से बहुत अलग है। आजकल लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन आप हर बात में दूसरों का ध्यान रखते हो। सच कहूं, आप बहुत अच्छे इंसान हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस वही करता हूँ जो मुझे सही लगता है। और फिर बाबा ने हमेशा यही सिखाया है कि इंसान को व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन इज्जत अच्छे व्यवहार से मिलती है। राधा पूरी तरह उससे प्रभावित हो चुकी थी। बस यही लड़का मेरे लिए बना है। मुझे किसी भी तरह इसका दिल जीतना होगा। मैं इसे कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। दोनों रास्ते भर बातें करते हुए आगे बढ़ते रहे। उधर मोहन अभी भी उसे सिर्फ एक गांव की लड़की समझ रहा था, लेकिन राधा के दिल में अब प्यार गहराता जा रहा था। अब तो राधा का हर दिन बस एक ही उम्मीद में गुजरने लगा था कि किसी तरह मोहन से मुलाकात हो जाए। वो सुबह जल्दी नदी जाती, रास्ते में रुकती, कभी खेतों की तरफ देखती तो कभी चौपाल की तरफ। उसका मन हर समय उसी के बारे में सोचता रहता। एक दिन उसने मन ही मन सोचा,
मैं रोज बस रास्ते में मिलती रहूंगी तो वो मुझे कैसे समझेगा? मुझे उसके बारे में और जानना होगा। उसका घर कैसा है, वो अपने बाबा के साथ कैसे रहता है, सब देखना होगा। अगली सुबह राधा चुपचाप मोहन के घर की तरफ निकल पड़ी। वो धीरे धीरे उसके घर के पास पहुंची और खिड़की के पास छुपकर अंदर देखने लगी। अंदर का नजारा देखकर वो हैरान रह गई। मोहन खुद घर में झाड़ू लगा रहा था। फिर उसने पानी भर कर रखा, बर्तन साफ किए और चूल्हे पर खाना बनाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने अपने बूढ़े पिता के कपड़े भी धोने शुरू कर दिए। ये सब देखकर राधा की आंखें फैल गईं। अरे वाह, ये तो घर का सारा काम भी खुद करता है। इतना सीधा और मेहनती लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। अगर मेरी शादी इससे हो जाए ना, तो मुझे घर का ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। बस थोड़ा प्यार दिखाना होगा, फिर तो ये मेरी हर बात मान जाएगा। मोहन बेटा, ओ मोहन। हाँ बाबा, बोलिए, आपको कुछ चाहिए क्या? दवा का समय हो गया है क्या? मैं अभी पानी लेकर आता हूँ, आप बस आराम से बैठे रहिए। बेटा, तू सुबह से लगातार काम कर रहा है। पहले घर का काम, फिर खेत का काम। तू थक जाता होगा। मुझे तेरी चिंता होती है। अरे बाबा, आप मेरी चिंता मत किया करो। आप ठीक रहो, बस मेरे लिए वही काफी है। काम करने से इंसान थकता नहीं है, और फिर ये घर हमारा है। अगर मैं ही काम नहीं करूंगा तो कौन करेगा? बेटा, अब मुझे लगता है तुझे शादी कर लेनी चाहिए। कब तक तू अकेला सब संभालता रहेगा? घर में बहू आ जाएगी तो तुझे सहारा मिल जाएगा। वो घर भी संभालेगी और तेरा भी ध्यान रखेगी। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ बेटा। शादी तो मैं कर लूं बाबा, लेकिन मुझे डर लगता है। आजकल लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो आपको अपने पिता जैसा सम्मान दे, जो आपको समय पर खाना दे, दवा दे, आपकी बातें सुने। अगर कोई लड़की आपको दुख देगी ना बाबा, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। नहीं बेटा, भगवान सब अच्छा करेगा। तुझे जरूर एक अच्छी लड़की मिलेगी जो इस घर में खुशियां लेकर आएगी, तेरी जिंदगी आसान कर देगी। मुझे अपने बेटे की किस्मत पर भरोसा है। खिड़की के बाहर खड़ी राधा ये सारी बातें सुन रही थी। अब उसके मन में एक नई योजना बनने लगी। तो ये बात है, इसे ऐसी लड़की चाहिए जो इसके बाबा की सेवा करे। बस अब मुझे इसे यकीन दिलाना होगा कि मैं बिल्कुल वैसी ही लड़की हूँ। मैं ऐसा दिखाऊंगी कि इससे अच्छा कोई नहीं हो सकता। फिर ये खुद मुझसे शादी करना चाहेगा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। थोड़ी देर बाद वो वहां से चुपचाप लौट गई। लेकिन अब उसके मन में प्यार के साथ साथ एक चालाकी भी जन्म लेने लगी थी। अगले दिन सुबह गांव की गलियों में हल्की धूप फैल रही थी। लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। कोई खेत जा रहा था, कोई बैलों को चारा डाल रहा था। उधर राधा सुबह से ही तैयार होकर बैठी थी। आज उसने मन में एक योजना बना ली थी। आज मुझे ऐसा कुछ करना होगा कि मोहन मुझे देखकर पूरी तरह प्रभावित हो जाए। उसे लगना चाहिए कि मैं बड़ों की बहुत इज्जत करती हूँ। बस आज के बाद उसके दिल में मेरी जगह बन जाएगी। उसी समय उसने देखा कि गांव का एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे लाठी टेकते हुए रास्ते से गुजर रहा है। तभी दूर से मोहन भी खेतों की तरफ जाता दिखाई दिया। राधा तुरंत समझ गई कि यही सही मौका है। वो जल्दी से उस बूढ़े आदमी के पास गई और बहुत मीठी आवाज में बोली कि अरे बाबा, आप अकेले कहाँ जा रहे हो? इतनी धूप में आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर आपको कुछ हो गया तो आपको घर में आराम करना चाहिए। आइए, मैं आपको बैठा देती हूँ। बूढ़ा आदमी हैरानी से उसे देखने लगा। राधा ने उसका हाथ पकड़कर उसे पास के पेड़ के नीचे बैठा दिया। फिर बड़े प्यार से बोली, बाबा, आपको अपनी उम्र का भी ध्यान रखना चाहिए। अब पहले जैसी ताकत नहीं रही आपकी। ऐसे अकेले चलोगे तो गिर भी सकते हो। घर वालों को बोलो ना कि वो आपका ध्यान रखा करें। बुजुर्ग लोग घर की शान होते हैं। दूर खड़ा मोहन ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। सच में ये लड़की कितनी अच्छी है। बुजुर्गों की इतनी चिंता करती है। आजकल कौन इस तरह किसी बूढ़े की मदद करता है। शायद बाबा सही कहते हैं, अच्छे लोग आज भी दुनिया में हैं। बाबा, अगर आपको कहीं जाना हो ना, तो किसी को साथ लेकर जाया करो। इस उम्र में अकेले घूमना ठीक नहीं होता।
आप जैसे बुजुर्गों का ध्यान रखना हम सबका फर्ज होता है। मुझे तो अपने बाबा की बहुत चिंता रहती है। बेटी, भगवान तुझे खुश रखे। तेरे जैसी लड़कियां बहुत कम होती हैं। तेरे माँ बाप बहुत किस्मत वाले होंगे। तू हमेशा बड़ों की सेवा करना, भगवान तुझे बहुत सुख देगा। राधा ने धीरे से नजर उठाकर देखा। मोहन अब भी उसकी तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद मोहन वहां से खेतों की तरफ चला गया। जैसे ही वो नजरों से दूर हुआ, राधा का चेहरा अचानक बदल गया। उसने बूढ़े आदमी की तरफ गुस्से से देखा और तेज आवाज में बोली, अब उठो यहाँ से। कब तक बैठे रहोगे? हर समय दूसरों के सहारे रहने की आदत पड़ गई है क्या? अपने काम खुद क्यों नहीं करते? मुझे और भी काम है। अरे बेटी, अभी तो तू मुझसे इतने प्यार से बातें कर रही थी, अचानक इतना गुस्सा क्यों करने लगी? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू तो बहुत अच्छी लग रही थी मुझे, अब ऐसा क्यों बोल रही है? देखो बाबा, ज्यादा सवाल मत करो। जो बोलना था बोल दिया। और हाँ, हर समय लोगों पर निर्भर मत रहा करो। अब मुझे परेशान मत करो। इतना कहकर वो वहां से गुस्से में चली गई। बूढ़ा आदमी उसे जाते हुए देखता रह गया। हाय राम, चेहरे से तो बहुत सीधी लग रही थी, लेकिन अंदर से इतनी कड़वी निकली। उस दिन के बाद राधा को पूरा यकीन हो गया था कि उसकी चाल काम कर रही है। उसे महसूस होने लगा था कि अब मोहन उसके बारे में अच्छा सोचने लगा है। उधर मोहन भी खेतों में काम करते समय बार बार उसी के बारे में सोच रहा था। आजकल ऐसी लड़कियां बहुत कम मिलती हैं। जिस तरह वो उस बूढ़े बाबा से प्यार से बात कर रही थी, सच में उसके संस्कार बहुत अच्छे हैं। अगर घर में ऐसी लड़की आ जाए ना, तो बाबा को कभी किसी चीज की कमी ना हो। अगले दिन शाम के समय मोहन खेतों से लौट रहा था। उसके कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे और चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसी समय रास्ते में अचानक राधा उसके सामने आ गई। असल में वो जानबूझकर उसी रास्ते पर उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन इस बार उसे बात शुरू करने के लिए कोई बहाना चाहिए था। तभी उसने अचानक अपने हाथ से पानी का छोटा घड़ा नीचे गिरा दिया। घड़ा जमीन पर गिरते ही थोड़ा टूट गया। राधा तुरंत परेशान होने का नाटक करते हुए बोली, अरे राम, ये क्या हो गया? अब मैं घर कैसे जाऊंगी? माँ तो मुझे बहुत डांटेंगी। मैं हमेशा इतनी लापरवाह क्यों हो जाती हूँ? अरे आप ठीक तो है ना? घड़ा टूट गया तो कोई बात नहीं, हाथ में चोट तो नहीं लगी? धीरे धीरे काम किया कीजिए, इतनी घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे चोट नहीं लगी, लेकिन घर जाकर माँ की डांट जरूर लगेगी। वो कहेंगी कि मैं किसी काम की नहीं हूँ। वैसे भी मैं बहुत चीजें बिगाड़ देती हूँ। ऐसा मत बोलिए, गलती तो हर इंसान से होती है। छोटी छोटी बातों के लिए खुद को बुरा नहीं कहते। और फिर आप तो बहुत समझदार लगती हैं। आप जैसी लड़की घर को अच्छे से संभाल सकती है। सच में? आपको लगता है मैं अच्छी हूँ? मतलब मैं कोशिश तो करती हूँ कि सबका ध्यान रखूं, खासकर बुजुर्गों का। मुझे बूढ़े लोगों को अकेला देखकर बहुत दुख होता है। उनकी सेवा करनी चाहिए। हाँ, ये बात तो मैंने भी देखी है। उस दिन आपने जिस तरह उस बाबा की मदद की थी, वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आजकल लोग बुजुर्गों से ठीक से बात तक नहीं करते, लेकिन आप उनके लिए इतना सोचती हैं। बुजुर्ग लोग घर का आशीर्वाद होते हैं। अगर हम उनका सम्मान नहीं करेंगे तो जिंदगी में सुख कैसे मिलेगा? मुझे तो लगता है कि जो अपने माँ बाप और बड़ों की सेवा करता है, भगवान हमेशा उसका साथ देते हैं, और जो उन्हें दुख देता है, उसे कभी सच्ची खुशी नहीं मिलती। ये बातें सुनकर मोहन पूरी तरह प्रभावित हो चुका था। उसे अब सच में लगने लगा था कि राधा वैसी ही लड़की है जैसी वो चाहता था। दोनों धीरे धीरे साथ चलते हुए गांव की तरफ बढ़ने लगे। वैसे आपके घर में कौन कौन है? मैं, माँ और बाबा। और आपके घर में सिर्फ आप और आपके बाबा ही है ना? हाँ, हम दोनों ही हैं। माँ बहुत पहले चली गई थी, तब से घर और खेत दोनों संभाल रहा हूँ। आपने बहुत मुश्किलें देखी होंगी, लेकिन सच कहूँ, आप बहुत अच्छे इंसान हो। जो इंसान अपने पिता का इतना ध्यान रख सकता है ना, वो कभी बुरा नहीं हो सकता। बस यही चाहता हूँ कि बाबा हमेशा खुश रहें, उनके चेहरे पर कभी दुख ना आए। बाकी जिंदगी में मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दोनों काफी देर तक बातें करते रहे।
जब गांव पास आने लगा तो राधा मुस्कुराकर बोली, अच्छा अब मैं चलती हूँ, वरना माँ फिर पूछेंगी कि इतनी देर क्यों हुई। ठीक है, और हाँ, अगली बार घड़ा संभाल कर रखिएगा। दोनों हल्का सा मुस्कुराए और अपने अपने रास्ते चले गए। लेकिन उस दिन पहली बार मोहन के दिल में भी राधा के लिए एक अलग जगह बनने लगी थी। उस शाम जब मोहन घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। आज वो रास्ते भर सिर्फ राधा के बारे में सोचता रहा था। घर के आंगन में उसके पिता चारपाई पर बैठे थे। जैसे ही उन्होंने मोहन को मुस्कुराते हुए देखा, वे हैरान हो गए। क्या बात है बेटा, आज बड़ा खुश नजर आ रहा है। खेत में कुछ अच्छा हुआ क्या, या फिर कोई खास बात है जो मुझसे छुपा रहा है? मैं तेरा चेहरा देखकर सब समझ जाता हूँ। नहीं बाबा, ऐसी कोई खास बात नहीं है। बस आज रास्ते में गांव की एक लड़की मिली थी, उससे थोड़ी बात हुई। वो बाकी लोगों से थोड़ी अलग लगी मुझे। बहुत संस्कारी और समझदार लगती है। अच्छा, कौन है वो लड़की? क्या नाम है उसका? और तुझे उसमें ऐसा क्या अच्छा लगा? बता बेटा, खुलकर बता, मुझे सुनकर अच्छा लग रहा है। उसका नाम राधा है बाबा। मैंने उसे कई बार देखा है। वो बड़ों की बहुत इज्जत करती है। उस दिन एक बूढ़े बाबा की कितनी मदद कर रही थी। इतने प्यार से उनसे बात कर रही थी कि मेरा दिल खुश हो गया। और आज भी उसकी बातें सुनकर लगा कि उसके संस्कार बहुत अच्छे हैं। बेटा, अगर लड़की सच में अच्छी है और तुझे पसंद है तो देर किस बात की? अब तुझे अपना घर बसा लेना चाहिए। मैं भी चाहता हूं कि इस घर में बहू आए, घर में फिर से रौनक लौट आए। बाबा, मैं बस यही चाहता हूं कि जो भी इस घर में आए वो आपको अपने पिता जैसा सम्मान दे। मैंने जिंदगी में बस यही सपना देखा है कि कोई आपको दुख न दे। अगर राधा सच में वैसी ही है जैसी मुझे लगती है तो मैं उससे शादी करना चाहता हूं। मुझे तेरी पसंद पर भरोसा है बेटा। तू गलत लड़की नहीं चुन सकता। कल ही मैं उसके घर जाकर बात करता हूं। अगर सब ठीक रहा तो जल्दी ही तेरी शादी करवा दूंगा। ये सुनकर मोहन हल्का सा मुस्कुराया। उधर दूसरी तरफ राधा भी अपने घर में बैठी यही सोच रही थी। लगता है अब मोहन मुझे पसंद करने लगा है। बस थोड़ा और अच्छा बनकर दिखाना होगा, फिर वो खुद शादी की बात करेगा। अगले दिन सुबह मोहन के पिता साफ कपड़े पहनकर राधा के घर पहुंचे। उन्हें देखकर राधा की माँ ने सम्मान से कहा, अरे आइए आइए, आज हमारे घर कैसे आना हुआ? सब कुशल तो है ना? बैठिए, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। हाँ बहन जी, सब ठीक है। असल में मैं एक जरूरी बात लेकर आया हूँ। अगर आपको और आपके परिवार को ठीक लगे तो मैं अपने बेटे मोहन के लिए आपकी बेटी राधा का रिश्ता मांग। हाँ बहन जी, सब ठीक है। असल में मैं एक जरूरी बात लेकर आया हूँ। अगर आपको और आपके परिवार को ठीक लगे तो मैं अपने बेटे मोहन के लिए आपकी बेटी राधा का रिश्ता मांगना चाहता हूँ। इतना सुनते ही राधा की माँ हैरान रह गई। उसी समय अंदर खड़ी राधा ये बातें सुन रही थी। उसके चेहरे पर खुशी आ गई। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। पूरा गांव जानता है कि मोहन कितना अच्छा लड़का है। सीधा साधा, मेहनती और संस्कारी। ऐसा रिश्ता कौन मना करेगा? लेकिन फिर भी मैं घर वालों से बात कर लेती हूँ। हमें ये रिश्ता मंजूर है। मोहन जैसा लड़का हर किसी को नहीं मिलता। हमारी बेटी वहाँ बहुत खुश रहेगी। राधा मन ही मन बोली, आखिरकार मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। अब मैं मोहन की पत्नी बनूंगी। कुछ ही दिनों में आखिरकार मोहन और राधा की शादी हो गई। पूरा गांव उनकी जोड़ी की तारीफ कर रहा था। सबको लग रहा था कि दोनों हमेशा खुश रहेंगे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि शादी के बाद धीरे धीरे राधा का असली चेहरा सामने आने वाला था। शादी के शुरुआती कुछ दिन बहुत अच्छे बीते। पूरा घर खुशियों से भरा हुआ था। गांव वाले भी कहते थे, भगवान ने कितनी सुंदर जोड़ी बनाई है। मोहन अपनी नई जिंदगी से खुश था। उसे लगता था कि अब उसके पिता को भी सहारा मिल जाएगा और घर में रौनक बनी रहेगी। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। एक सुबह सूरज काफी ऊपर चढ़ चुका था। आंगन में मोहन के पिता चारपाई पर बैठे थे और मोहन खेत जाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन अंदर कमरे में राधा अभी तक गहरी नींद में सो रही थी।
मोहन धीरे धीरे उसके कमरे में गया और प्यार से बोला, राधा, उठ जाओ, सुबह काफी हो गई है, मुझे खेत भी जाना है, बाबा को भी दवा खानी होती है, तुम उठकर थोड़ा खाना बना दो। मुझे सोने दो ना, अभी मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। रोज रोज इतनी जल्दी कौन उठता है? थोड़ी देर बाद उठ जाऊंगी, आप जाइए अपना काम कीजिए। देखो, बाबा सुबह से बैठे हैं, उन्हें समय पर खाना और दवा चाहिए होती है। अगर तुम अभी थोड़ा काम कर दोगी तो अच्छा रहेगा। मैं खेत से लौटकर बाकी काम कर लूंगा, बस अभी उठ जाओ। आपको समझ नहीं आता क्या? मैंने कहा ना, मुझे नींद आ रही है। शादी हुई है, कोई जेल थोड़ी ना आ गई हूँ यहाँ। हर समय बस काम ही काम। थोड़ा आराम भी करने दो मुझे। ठीक है, तुम आराम कर लो, मैं खेत जा रहा हूँ, लेकिन उठकर बाबा के लिए खाना जरूर बना देना, उन्हें भूखा मत रखना। मोहन खेत की तरफ चला गया। समय धीरे धीरे बीतता गया। दोपहर हो गई, लेकिन राधा अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकली। अब मोहन के पिता को बहुत भूख लगने लगी थी, उन्हें दवा भी खानी थी। वे धीरे धीरे उठे और उसके कमरे के पास। बहू, ओ बहू, जरा उठ जा बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा खाना बना दे, दवा भी खानी है मुझे। क्या है, हर समय बस मुझे ही आवाज लगाते रहते हो? मैं क्या आपकी नौकरानी हूँ? आपके हाथ पैर नहीं है क्या? खुद भी तो कुछ कर सकते हो। बहू, मैंने तो बस खाना मांगा था, सुबह से कुछ खाया नहीं है। मुझे लगा तू सो रही थी, इसलिए इंतजार करता रहा। अगर तबीयत खराब है तो बता दे बेटी। मुझे कुछ नहीं करना, जिसे भूख लगी है वो खुद बना ले। मुझे हर समय काम करने की आदत नहीं है, अब मुझे सोने दो। बेचारे बूढ़े पिता चुपचाप लौट आए। उनकी आंखों में उदासी साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद दोपहर में मोहन खेत से घर लौटा। घर में अजीब सी शांति थी। उसने देखा कि उसके पिता चुपचाप बैठे हैं। वो तुरंत उनके पास गया। क्या हुआ बाबा, आपने खाना खा लिया ना? दवा ले ली आपने? आप इतने उदास क्यों बैठे हो? नहीं बेटा, बहू शायद थकी हुई थी, अभी तक नहीं उठी। मैंने सोचा तू आ जाएगा तब खा लूंगा, कोई बात नहीं। ये सुनकर मोहन हैरान रह गया। वो तुरंत कमरे में गया और राधा को उठाते हुए बोला, राधा, तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया? बाबा सुबह से भूखे बैठे हैं। मैंने जाते समय तुमसे कहा था ना। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, सिर में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए उठ नहीं पाई। आपको लगता है मैं जानबूझकर ऐसा करूंगी? अगर तबीयत खराब थी तो मुझे बता देती। बाबा बूढ़े हैं, उन्हें समय पर खाना चाहिए। चलो अब रहने दो, मैं खुद बना देता हूँ। इसके बाद थका हारा मोहन खुद रसोई में गया। उसने खाना बनाया, घर का काम किया और फिर अपने पिता को प्यार से खाना खिलाया। खाना खाते समय उसके पिता बोले, बेटा, तू सुबह से खेत में मेहनत करके आया है, अब घर का काम भी कर रहा है। तुझे आराम कर लेना चाहिए था, मैं खुद कुछ बना लेता। अरे बाबा, आप क्यों चिंता करते हो? आप बस आराम से खाना खाइए। जब तक मैं हूं ना, आपको किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। लेकिन अंदर ही अंदर पहली बार उसके मन में हल्की बेचैनी पैदा होने लगी थी। उस दिन के बाद से घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। पहले जहां मोहन को लगता था कि शादी के बाद उसका घर खुशियों से भर जाएगा, वहीं अब उसके मन में अजीब सी बेचैनी रहने लगी थी। लेकिन फिर भी वो खुद को समझा लेता। अगले दिन सुबह फिर वही हुआ। मोहन जल्दी उठकर घर का काम करने लगा, जबकि राधा अभी भी सो रही थी। उसने चूल्हा जलाया, पानी भरा और फिर खेत जाने की तैयारी करने लगा। लेकिन उसके मन में कल वाली बात बार बार घूम रही थी। उधर उसके पिता चुपचाप बैठे थे। वे समझ चुकी थी कि बहू का स्वभाव वैसा नहीं है जैसा उन्होंने सोचा था, लेकिन वे अपनी बेटी को दुखी नहीं करना चाहते थे। कुछ देर बाद मोहन खेतों की तरफ निकल गया। दोपहर के समय जब वो खेत से लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जिसकी मदद का दिखावा राधा ने किया था। बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठा था। जैसे ही उसने मोहन को देखा, उसने आवाज लगाई, अरे बेटा मोहन, जरा इधर आना, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। कई दिनों से सोच रहा था तुझे बताऊं या नहीं, लेकिन अब चुप रहना ठीक नहीं लग रहा। तू बहुत सीधा लड़का है बेटा, इसीलिए मुझे डर लग रहा है कि कहीं तू धोखे में ना रह जाए। क्या बात है बाबा, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है तो मुझे बताइए, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। आप खुलकर बात कीजिए।
बेटा, तेरी शादी जिस लड़की से हुई है ना, वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी तुझे लगती है। जिस दिन उसने मेरी मदद की थी, उस दिन वो सिर्फ दिखावा कर रही थी। जैसे ही तू वहां से गया, उसने मुझसे बहुत बुरी तरह बात की। नहीं बाबा, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपनी आंखों से देखा था वो आपकी कितनी इज्जत कर रही थी। वो तो हमेशा बड़ों की सेवा की बातें करती है। आप शायद कुछ गलत समझ रहे होंगे। राधा ऐसी लड़की नहीं लगती मुझे। वो बहुत संस्कारी है। काश मैं गलत होता बेटा, लेकिन सच यही है। तेरे जाते ही उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया था। उसने मुझसे कहा कि मैं दूसरों पर बोझ बना रहता हूं। मुझसे बहुत कड़वे शब्द बोले उसने। उसकी बातों से मुझे बहुत दुख हुआ था। तू सीधा है बेटा, इसलिए उसके दिखावे को सच समझ बैठा। अब मोहन पूरी तरह सोच में पड़ गया। उसका दिल मानने को तैयार नहीं था, लेकिन पिछले कुछ दिनों की बातें उसके मन में घूमने लगीं। वो मन ही मन सोचने लगा, क्या सच में राधा ऐसी हो सकती है? नहीं, शायद कोई गलतफहमी हो। लेकिन शादी के बाद उसका व्यवहार भी तो बदल गया है। बाबा के साथ भी वो ठीक से बात नहीं करती। क्या मैंने सच में इंसान को पहचानने में गलती कर दी? हे भगवान, आखिर सच क्या है? पूरा रास्ता वो इन्हीं बातों में खोया रहा। जब वो घर पहुंचा तो अंदर से तेज आवाजें आ रही थीं। वो जल्दी से अंदर गया। अंदर राधा उसके पिता पर गुस्सा कर रही थी। हर समय बस मुझे ही आवाज लगाते रहते हो, ये दे दो, वो दे दो, पानी दे दो, खाना दे दो। मैं कोई मशीन नहीं हूँ जो दिन भर काम करती रहूं। आप खुद भी तो कुछ कर सकते हो। हर छोटी छोटी चीज के लिए मुझे परेशान क्यों करते रहते हो? मुझे भी आराम चाहिए होता है। बहू, मैंने तो बस पानी मांगा था, दवा खानी थी, इसीलिए बुलाया था तुझे। अगर तू आराम कर रही थी तो प्यार से बोल देती। इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी बेटी? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैं तो तुझे अपनी बेटी जैसा मानता हूँ। तभी दरवाजे पर खड़ा मोहन ये सब सुन चुका था। उसका दिल अंदर से टूटने लगा। वो धीरे धीरे अंदर आया और गुस्से में बोला, राधा, ये क्या तरीका है बाबा से बात करने का? तुम उनसे इतनी ऊंची आवाज में क्यों बोल रही हो? उन्होंने तुमसे ऐसा क्या मांग लिया? वो बूढ़े हैं, उनसे सब काम नहीं होता। अगर वो तुमसे मदद मांग रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? तुम्हें उनसे प्यार से बात करनी चाहिए। हाँ, तो क्या मैं दिन भर बस इनकी सेवा करती रहूं? हर समय कुछ ना कुछ चाहिए होता है इन्हें। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी आराम चाहिए। आपको तो बस अपने बाबा ही दिखाई देते हैं। मेरी कोई परवाह ही नहीं है इस घर में। मैं तंग आ गई हूँ ये सब करके। तुम्हें याद है ना, शादी से पहले तुम कैसी बातें करती थी? तुम कहती थी कि बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। तुमने मुझे यकीन दिलाया था कि तुम मेरे बाबा का ध्यान रखोगी। लेकिन अब तुम्हारा असली व्यवहार सामने आ रहा है। मैंने तुम पर भरोसा किया था राधा, लेकिन तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। इतना कहकर मोहन चुपचाप रसोई की तरफ चला गया। उसकी आंखों में गहरा दुख साफ दिखाई दे रहा था। रसोई में खाना बनाते समय वो खुद से कहने लगा, हे भगवान, मैंने ये कैसी गलती कर दी? मैंने सोचा था शादी के बाद बाबा को सहारा मिल जाएगा, लेकिन यहाँ तो उन्हें रोज दुख मिल रहा है। जिस लड़की को मैंने इतना अच्छा समझा, वो अंदर से इतनी अलग निकली। उस दिन के बाद घर में रोज किसी न किसी बात पर झगड़ा होने लगा। राधा छोटी छोटी बातों पर भी मोहन के पिता से लड़ पड़ती थी। बेचारे बूढ़े पिता चुपचाप सब सह लेते थे। एक शाम मोहन खेत से लौटा तो उसने देखा कि राधा फिर उसके पिता पर गुस्सा कर रही है। मैं तंग आ गई हूँ इस घर से। हर समय बस काम करो, सेवा करो। मेरी भी अपनी जिंदगी है। अगर खुद से काम नहीं होता तो हर समय मुझे मत बुलाया करो। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इतना गुस्सा क्यों करती है बेटी? मैं पहले ही खुद को बोझ समझने लगा हूँ। तू ऐसे बोलती है तो बहुत दुख होता है। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? बस बहुत हो गया राधा। मैं कई दिनों से सब देख रहा हूं। मेरे बाबा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी क्योंकि मुझे लगा था तुम उनका ध्यान रखोगी, लेकिन तुमने इस घर की शांति ही खत्म कर दी। तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। मुझे भी इस घर में रहने का कोई शौक नहीं है। हर समय बस तुम्हारे बाबा, तुम्हारे बाबा। इस घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। मैं अभी अपने मायके जा रही हूँ। इतना कहकर वो गुस्से में अपना सामान उठाकर मायके चली गई। घर पहुँचते ही उसकी माँ ने पूछा, अरे राधा, तू अचानक ऐसे कैसे आ गई? सब ठीक तो है ना?
ससुराल में कोई बात तो हुई क्या? सच सच बता मुझे, तेरा चेहरा बहुत परेशान लग रहा है। वहाँ कोई मेरी कदर नहीं करता, हर समय बस काम करवाते रहते हैं और उनके बाबा हर छोटी बात पर मुझे बुलाते रहते थे। मैं तंग आ गई थी वहाँ। देख बेटी, पूरा गांव जानता है कि मोहन कितना अच्छा लड़का है। वो अपने पिता की बहुत इज्जत करता है। ऐसे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं। मुझे लगता है गलती कहीं ना कहीं तेरी भी है। घर प्यार और सम्मान से चलता है। मैंने सच में बहुत गलत किया। मोहन कितना अच्छा था। वो खुद इतना काम करता था, फिर भी कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। और बाबा ने भी हमेशा मुझे बेटी समझा, लेकिन मैंने ही सबका दिल दुखाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगली सुबह उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। मैं वापस जाना चाहती हूँ। मैं सबसे माफी मांगूंगी। इस बार मैं सच में बदल जाऊंगी। अगर दिल से गलती मान ली है ना बेटी, तो देर मत कर। जा और अपना घर फिर से बसा ले। लेकिन याद रखना, रिश्ते प्यार और सम्मान से निभते हैं। राधा तुरंत अपने ससुराल पहुंची। जैसे ही उसने मोहन और उसके पिता को देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो सीधे अपने ससुर के पैरों में बैठ गई और रोते हुए बोली, बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत गलत थी। आपने हमेशा मुझे बेटी समझा, लेकिन मैंने आपका दिल दुखाया। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। गलती इंसान से ही होती है बेटी। अगर सच में अपनी गलती समझ गई है तो हमारे दिल में तेरे लिए कोई गुस्सा नहीं है। बस आगे से किसी का दिल मत दुखाना। मोहन, मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ दिया। अगर हो सके तो मुझे एक मौका और दे दो। मैं इस बार सच में बदल जाऊंगी। मैं बाबा की सेवा अपने पिता की तरह करूंगी। अब कभी किसी से बुरा व्यवहार नहीं करूंगी। अगर तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं तुम्हें एक मौका जरूर दूंगा, क्योंकि रिश्ते तोड़ना आसान होता है, लेकिन निभाना। उस दिन के बाद राधा सच में बदल गई। अब वो सुबह जल्दी उठती, घर का काम करती और सबसे प्यार से बात करती। धीरे धीरे उनके घर में फिर से खुशियां लौट आईं। बुजुर्गों का सम्मान करना हर इंसान का कर्तव्य है। गुस्सा और घमंड रिश्तों को तोड़ देते हैं।